भारत के परंपरागत चिकित्सा, इस ज्ञान का लाभ देश के कोने कोने के लोगों को मिले। Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन जी को राष्ट्रीय संस्था ने हमारे मंत्रालय के उन सभी में हमने 4,408 करोड़ का आवंटन। इतनी बड़ी जनसंख्या का देश होने के बावजूद सभी दुनिया वाले सोच रहे थे कि भाई भारत का क्या होगा, ये महामारी पे कैसे काबू पाएंगे, लेकिन वहाँ पर जमीन की बहुत कमी थी और मुख्यमंत्री ने भी तुरंत उनके भाषण ने घोषणा कर दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के इस पॉडकास्ट श्रृंखला में। और हमें बहुत हर्ष और गर्व है कि हमारे जो ये पॉडकास्ट श्रृंखला हमने शुरू की है, इसका फर्स्ट एपिसोड है वो माननीय मंत्री जी ही इस संवाद में हिस्सा ले रहे हैं और उनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की जा रही है। और हमें ये बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पॉडकास्ट स्टूडियो भी बनाया गया है ताकि इस प्रयास को और बल मिल सके। माननीय मंत्री जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के इस नई पहल में, जो उन्होंने नई पॉडकास्ट श्रृंखला आपके नेतृत्व में शुरू की है। हमेशा आप बोलते हैं कि जनमानस के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हम बनाएं जिससे सीधी और सच्ची जानकारी उनके तक पहुंच सके आयुष से जुड़ी हुई। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने ये शुरुआत की है आपके मार्गदर्शन में। माननीय मंत्री जी, शुरुआत में बहुत बहुत धन्यवाद कि इस श्रृंखला का जो पहली कड़ी है उसके लिए आपने हमें कंसेंट दिया कि आप इसकी पहली कड़ी की शुरुआत कर सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए आयुष मंत्रालय की क्या योजनाएं हैं, आप इस बजट के परिप्रेक्ष्य में जरा बताएं। ये बात सही है कि कोविड के पीरियड में हमारी आयुष की जो भी हमारी उपचार पद्धति है उसको सभी लोगों ने घरों घरों में अपनाया। कि जब कोविड जैसी महामारी आई तो कोई दवा या कोई वैक्सीन बाज़ार में या मार्केट में नहीं थी, लेकिन हमारा आयुर्वेद घर घर में था। तो लोगों ने काढ़ा वगैरह सभी पी के अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के कोविड पर हमने मात की। इतनी बड़ी जनसंख्या का देश होने के बावजूद सभी दुनिया वाले सोच रहे थे कि भाई भारत का क्या होगा, ये महामारी पे कैसे काबू पाएंगे, लेकिन सभी देशों से अच्छा कोविड के पीरियड में हमारे आयुष के माध्यम से लोगों के उपचार हुए और लोगों के स्वास्थ्य भी अच्छे रहे। और ये साल का जो हमारा 2026 का जो बजट आया है उसमें हमको 10% बढ़ोतरी करके 4,408 करोड़ का आवंटन इस बजट में हमारे विभाग को मिला है। और उसके साथ ही आयुष फार्मेसी, ड्रग टेस्टिंग लैब्स का भी अपग्रेडेशन करने के लिए भी पैसा मिला है। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर अपग्रेडेशन का भी बात बजट में बोली गई है। और ISO में आयुष कमेटी का गठन, ऐसे जो काम हमारे इसमें अभी बजट में भी आए हैं और उसे हमें मंत्रालय लोगों में विश्वास, दवाइयों की प्रामाणिकता, ये सभी गुणवत्ता, इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। माननीय मंत्री जी, आप कई बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपने बोला है कि आयुर्वेद को एक साक्ष्य आधारित विज्ञान बनाने की, उसको प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है। तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कृपया उनके बारे में हमें बताएं। कि आयुष मंत्रालय के माध्यम से साक्ष्य आधारित सभी सेवा जो है हमारे आयुष विभाग की लोगों तक पहुंचाने के लिए निश्चित हमारा मंत्रालय बहुत बारीकी से ध्यान देकर उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे साक्ष्य भी बहुत बढ़ रही है, रिसर्च पेपर भी हमारे अच्छे प्रकाशित हो रहे हैं और मेडिकल ट्रायल की भी सुविधा हमने बहुत सारी जगह पे हमारे आया, जैसे इंस्टीट्यूट में हो रहे। CCRS के माध्यम से भी उसको हमको प्रामाणिकता करने के लिए भी हमारा विभाग काम कर रहा है। तो इससे निश्चित रूप से दुनिया में भी इसका विश्वास बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। गुणवत्ता, प्रामाणिकता, मानकीकरण, ये सभी पर हम जोर दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जो आयुर्वेद के जो स्नातक हैं, जो नए बच्चे पढ़कर आ रहे हैं, उनके रोजगार के लिए तथा उनके लिए नए नए अवसर इजाद करने के लिए मंत्रालय किस तरह की योजनाएं बना रहा है? ये देखिए, आयुर्वेद के जो स्नातकों के रोजगार और स्टार्टअप के नए अवसर विकसित करने के लिए आयुष मंत्रालय का हमने विशेष योजनाएं भी बनाई हैं। बहुत सारे नए स्टार्टअप भी तैयार हो रहे हैं और जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें भी उन्होंने अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उनकी भी बढ़ रही है। और
आयुर्वेदिक जो हमारी मेडिसिन है उसके लिए भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे जो 15 राष्ट्रीय संस्थान है हमारे मंत्रालय के, उन सभी में हमने आयुष औषधि केंद्र स्थापित करने का हमारा अभी काम चल रहा है। और माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा ही उसका हमने आया में उद्घाटन किया था। तो ये दवाइयाँ मार्केट तक, लोगों तक आसानी से कैसी जाएंगी और उसके माध्यम से स्टार्टअप कैसे बढ़ेंगे, हमारी इंडस्ट्री को भी कैसा बढ़ावा मिलेगा, सेल कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए हम निश्चित काम कर रहे हैं। आयुष इनोवेशन लॉन्च पैड की स्कीम भी हम लेकर आ रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन जी को हमारे आयुष मंत्रालय के ओर से और मेरी मंत्री के नाते मेरे ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूँगा। आयुष मंत्रालय के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो किया है, जो पिछले साल से ज़्यादा है और इसके प्रभावी परिणाम जनता को मिले, इसके लिए आयुष मंत्रालय हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने अभी बताया माननीय मंत्री जी की 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की योजना है और आपने प्रयोगशालाओं को भी अपग्रेडेशन की आपने बात की। तो ये इस तरह के जो आप पहले अभी आपने डिसाइड किया है, ये किस तरह से क्षेत्र को फायदा देंगी? ये देखिए, ये जो पहले 3 नए हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो हम खोल रहे हैं, जिसे हम आया बोलते हैं, तो इससे आयुष के ऊपर लोगों को अच्छे डॉक्टरों के माध्यम से अच्छे सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ में, इंटीग्रेटेड के साथ में आयुष की सेवाएं वो लोगों को हम देंगे। आया आयुर्वेद का एक फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट है और उसके माध्यम से भी हम लोगों को अच्छा सेवा देने का काम कर रहे हैं। आयुष के जो 3 नई अखिल भारतीय आयुष संस्थान हम खोल रहे हैं, ड्रग टेस्टिंग प्रयोगशाला खोलने का भी प्रस्ताव है। आयुर्वेद के विकास के लिए हर प्रकार का सहाय्य हम वहाँ लोगों को कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का अभी स्वर्ण जयंती समारोह जो आपके नेतृत्व में संपन्न हुआ आज, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसमें कई तरह की कुछ घोषणाएं की गई हैं, कुछ नए जो पहले जो शुरुआत की गई है, इनको लेकर किस तरह का भविष्य की योजनाएं हैं तथा किस तरह की अपेक्षाएं आप संस्थान से रखते हैं? ये देखिए, हमारा जो येना है उसके 50 साल पूरे होने का कार्यक्रम हमारा 2 दिन पहले ही वहाँ पर जयपुर में हमने किया। लोगों में भी बहुत उत्साह था, बहुत सारी भीड़ थी। वहाँ के मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में थे। और किसी संस्थान ने 50 साल पूरा करना, वो किसी भी संस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे एनआई ने जो काम राजस्थान में, जयपुर में और राजस्थान में किया है, अभी हमने वहाँ पर जो देखा है कि वहाँ की जो ओपीडी है, फुटफॉल जिसे हम कहते हैं, कि लगभग 1,500 से 2,000 नए पेशेंट रोज़ वहाँ पर आते हैं और सभी तरह के बीमारी को और वहाँ उपचार लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो वहाँ पर मिलने के बाद में बताया कि भाई हमारी बहुत सारी बीमारी के लिए हम यहाँ पर आए, उपचार लिए और हम संतुष्ट भी हैं। तो ये 50 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम हमारे एनआई ने वहाँ पर किया है और अभी उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन वहाँ पर ज़मीन की बहुत कमी थी, क्योंकि 50 साल पहले जो एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय था वो हमको मिला था, तो वो जगह लिमिटेड थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे काम हमने किए हैं। तो उसी दिन हमने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें ज़मीन की आवश्यकता है, जब राज्य सरकार अगर हमको लैंड अलॉटमेंट की घोषणा कर देंगी या दे देंगी तो हम एनआई का और भी अच्छा काम, एक मॉडल हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए भी ऑफर बनाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर 18 देशों के बच्चे पढ़ने के लिए ये साल में 18 कंट्री के बच्चे वहाँ पर स्टूडेंट आते हैं। तो वहाँ उसका बहुत सारा काम बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री ने भी तुरंत उनके भाषण ने घोषणा कर दी कि हम ज़मीन तुरंत उनको अलॉटमेंट कर देंगे। और एनआई के जो अधिकारी है कि जो जयपुर में जो लोगों को सेवा बहुत ही अच्छी दिल से सेवा दे रहे हैं और लोगों में भी बहुत बड़ा विश्वास एनआई के प्रति वहाँ के लोगों का है। वहाँ के जो परिसर है, दूर दूर से बाहर के राज्यों के भी पेशेंट वहाँ पर उपचार करने के लिए जाते हैं, हमारे ट्रेडिशनल उपचार करने के लिए। तो एक अच्छा काम हमारा एनआई जयपुर में वहाँ पर कर रहा है और आगे भी इससे भी अच्छा काम करता रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह की व्यवस्थाओं के चलते भी आपने इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जो हमने ये शुरुआत की है संस्थान का, जो ये नई तरह की पहल है, तो जो पॉडकास्ट सीरीज शुरू हुई है और आपके मार्गदर्शन से जो पॉडकास्ट स्टूडियो भी बना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और जनमानस तक आयुर्वेद से जुड़ी हुई, आयुष से जुड़ी हुई जो भी नई जानकारियां हैं वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अपने सारे श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और एक आग्रह करूंगा कि आप NIA की जो ये नई पॉडकास्ट श्रृंखला बनी है, इससे आप जुड़े रहें, ताकि आपको NIA से, आयुष से और आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी नई जानकारियां हैं, जो भी पुख्ता जानकारियां हैं, वो आपके तक पहुंचेंगी। तो जुड़े रहिए इस पॉडकास्ट से। धन्यवाद।